हेलो पब्लिक, क्या बोलती, कैसे हो आप सब? मस्त। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई आराम से चलाते होंगे, हौले हौले चलाते होंगे, जितने भी पढ़ते होंगे मन लगा के पढ़ते होंगे। तो मैं दिलीप कुमार आप सबके सामने करके आ गया हूँ एक बेहद हुई खूबसूरत सा टॉपिक, चैप्टर जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, क्लास 11 फिजिक्स का। वन शॉट वीडियो रहेगा, जितना भी रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना भी रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए, सबसे पहली बात एक चीज बोलना आप लोग को भूल गया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। आप जिस टाइम पे आप देख रहे होगे, ठीक है, वो आपके लिए वो टाइम है। चलिए, तो हाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है, तो फिजिक्स के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या। आइए, फिजिक्स है क्या, हम क्या देखेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आने की फिजिक्स। भौतिक विज्ञान आने की फिजिक्स, ठीक है। चलिए, एक वर्ड होता है यानी एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूजिस। क्या? फ्यूजिस। ये सब इंडियन नेम नहीं है, ये सब इंडियन वर्ड नहीं है, ये सब ग्रीक वर्ड है, वेस्टर्न का, वेस्टर्न नहीं, विदेशों का। एक नाम है फ्यूजिस और इसका मतलब होता है नेचर। इसका मतलब होता है नेचर, नेचर। अच्छा, ये फ्यूजिस आया कहां से? जो भी ग्रीक वर्ड थे, जो भी ग्रीक थे, तो ग्रीक वाले फिजिक्स को फ्यूजिस कहते थे। क्या? फिजिक्स को फ्यूजिस कहते थे। और फिजिक्स का मतलब होता था नेचर, यानी कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो ग्रीक में एक वर्ड है फ्यूजिस और फ्यूजिस का मतलब होता है फिजिक्स, और फिजिक्स का मतलब भी होता है नेचर। यानी क्या, यानी हम क्या पढ़ते हैं इसमें? नेचर से रिलेटेड पढ़ते हैं, प्राकृतिक से रिलेटेड पढ़ते हैं। किससे? प्राकृतिक से रिलेटेड पढ़ते हैं। यानी कि हमारे प्राकृतिक में जितनी भी घटनाएं घट रही है, हमारे प्राकृतिक में जितनी भी घटनाएं घट रही है, कैसे घट रही है, क्यों घट रही है, कब घटेगी, ये सब को पढ़ना, समझना और उसके सिद्धांतों को बनाना ही फिजिक्स कहलाता है। यानी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सीना चौड़ा करके पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर। यानी कि हम नेचर के बारे में फिजिक्स में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में कि कोई भी आखिर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, गाड़ी चल रही है तो कैसे चल रही है, किस वेग से चल रही है, किस चाल से चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है तो आखिर पंखे चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और पंखे की क्या मैकेनिज्म है, कैसे चलती है, लाइट जल रही है कहाँ से चल रही है, सूर्य की प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आ रही है कैसे आ रही है, स्फीयर वायुमंडल जो भी है उससे टकरा के आ रही है, क्या चलती है। तो ये सब है। यानी कि आप मान के चलो कि बादल कड़कते हैं तो क्यों कड़कते हैं, ये भी कोई चीज होगी और ये भी कुछ इसमें होगा नियम। और मान के चलो कोई लाइट जल रही है तो कैसे चल रही है। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। यानी हम क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? हम फिजिक्स में पढ़ते हैं प्राकृतिक के बारे में, यानी द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर। द स्टडी ऑफ नेचर को ही कहते हैं फिजिक्स शॉर्ट में। यानी कि प्राकृतिक का अध्ययन, जिसमें हम प्राकृतिक में होने वाले सभी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। आखिर कोई घटना हो रही है तो क्यों घट रही है, कुछ घट रही है तो क्यों घट रही है, ये सब यही है हमारा फिजिक्स। यानी द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर क्यों घट रही है, कैसे घट रही है। ये है हमारा फिजिक्स। तो आइए, अब हमने थोड़ी फिजिक्स के बारे में देख लिया। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स यानी हिंदी में भौतिक विज्ञान, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। और फ्यूजिस का मतलब ही होता है फिजिक्स। ग्रीक वाले फिजिक्स को फ्यूजिस कहते थे और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, यानी कि नेचर के बारे में पढ़ना ही कहलाता है हमारा फिजिक्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरे टॉपिक है क्या?
आगे मेरा टॉपिक है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है? जैसे कि मान के चलो, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन। इंग्लिश में नाउन पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जिसका हम नाम दे सके वो सभी नाउन कहलाते हैं। जिसका हम नाम दे सके वो सभी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो नाम किसका किसका दे सकते थे? जैसे क्या है, हमारे यहाँ लैपटॉप रखी है, प्रिंटर रखा है, चार्जर रखा है, पंखे रखे हैं, कैमरे रखे हैं, टीवी लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब इसका सब नाम दे रहा हूं मैं। तो ये सब क्या है? नाउन है। अच्छा, नाउन के साथ साथ पदार्थ भी हैं। पदार्थ भी हैं। पदार्थ और नाउन एक हो गया। अब इसे मैं बोल रहा हूं कि ये भौतिक राशि है। अब इसी को मैं बोल रहा हूं कि ये एक भौतिक राशि है। तो क्या आप मानोगे भौतिक राशि है? तो पहले भौतिक राशि क्या कहती है तो जानेंगे, तभी तो मानेंगे कि आखिर भौतिक राशि क्या कहती है। क्या कहती है भौतिक राशि? भौतिक राशि कहती है कि भौतिक राशि कहती है कि वैसी राशि होगी जिसका मापन व तोलन संभव हो। जिसका मापन व तोलन संभव है। यानी मापना और तोलना, क्या दो वर्ड आया। पहला मापना, दूसरा तोलना। मापना और तोलना, उसी को हम कहेंगे भौतिक राशि। मापना तोलना क्या होगा? संभव होगा। मापना और तोलना संभव होगा, उसे को हम कहेंगे भौतिक राशियां। जैसे मैंने बोला पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ को हम नाप या तोल सकते हैं तो वो भौतिक राशि है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर मैं माप सकता हूं, तोल सकता हूं, तो वो भौतिक राशि है। जैसे जैसे मैं मान के चलाऊं कि मेरा मार्कर है। ठीक है, ये मेरा मार्कर है, तो मैं देख रहा हूं इसका कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ भार है। ठीक है, तो ये मेरे क्या कहलाएगी? भौतिक राशि। इसको किस में मापेंगे? केजी में। मास केजी में मापा जाता है। ठीक है, मैं बोल दिया कोई रास्ता है, कोई रोड है, प्लेन रोड है, तो उसको माप सकते हैं हम कि कितनी लंबी है, डिस्टेंस है उसकी। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी भौतिक राशि कहलाएगी। उसको किस में मापेंगे? मीटर में, किलोमीटर में। तो ये सब कहलाएगी हमारी भौतिक राशि। ठीक है, और क्या, जैसे मैं मान के चला कि बल कह रहा हूं। क्या? बल। आने में किसी को पुश कर रहा हूं, नहीं धक्का दे रहा हूं। ठीक है, धक्का दे रहा हूं, खींच रहा हूं, आने उसमें क्या लग रही है? हमारी बल लग रही है। बल लग रही है, तो किसी वस्तु में लग रही है ना, तो कितना बल लग रही है, ये हमारी क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। आने की वैसे राशियां जिसका मापन व तोलन संभव हो वो सब कहलाएगी भौतिक राशियां। जिसका मापन व तोलन संभव वो सभी भौतिक राशियां कहलाएगी। ठीक है, अब मैंने बोला मापना तोलना, यानी मैं क्या बोल रहा हूं? इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसी राशियां जिसका मापन व तौलन संभव हो। एक चीज और क्या? तथा भौतिक नियम के सिद्धांत का पालन करता हो, वो सभी भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं भौतिक राशियां आप समझ गए होंगे कि जिसका मापना व तोलना संभव है वो सभी भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे किसी चीज को अगर नापते तोलते हैं तो किस में नापते तोलते हैं? मान के चलो किसी को अगर लंबाई नापनी है तो किस में मापेंगे? मीटर में। आने की लंबाई, किसी चीज को वजन होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान, समय को माप रहा हूं। ठीक है, तापमान, बल, etc। ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियां हैं। ये सब भौतिक राशियां हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूं सब समझ गए होंगे। आगे स्लाइड लेता हूं, आगे स्लाइड लेता हूं। हमने भौतिक राशियां देख लिया, फिजिक्स देख लिया, भौतिक राशियां देख लिया। अब आखिर भौतिक राशि को, अगर किसी भी चीज को भौतिक राशि को मापना है तो कैसे मापेंगे, हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा मापने के लिए। ठीक है, अगर किसी भी चीज को माप रहा हूं तो कैसे माप रहा हूं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें यानी कि मेरा क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को यानी कि भौतिक राशियों का मापना। भौतिक राशियों का क्या मापन, भौतिक राशियों का, भौतिक राशियों का मापन, ये मेरा हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे तो उसके लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, दो चीज की। वो क्या होगी दो चीज? पहला चीज होगी वो होगी न्यूमेरिकल्स वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। दूसरा चीज होगी हमारी यूनिट, हमारी आपकी जिसकी भी हो यूनिट होगी, यानी कि मात्रक, यानी कि मात्रक। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान, हिंदी वाले भैया संख्यात्मक मान। ठीक है, चलिए, हमने बोला किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू, एक संख्यात्मक मान। ठोको ताली इसी पे। जैसे मान के चलो एक क्या है, खंबा है, बिजली वाले खंबा है, क्या है, बिजली वाले खंबा है, इस पे लाइट लगी है, इस पे लाइट लगी है, ये बिजली वाले खंबे है, इस पे लाइट लगी है। तो मैं इसकी क्या कर रहा हूं, इस खंबे की लेंथ को नापना चाह रहा हूं, इस खंबे की लेंथ को नापना चाह रहा हूं। तो इस खंबे की लेंथ को नापने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? सर जी जरूरत पड़ेगी वो फित्ते वाला जरूरत पड़ेगी। पहले होता था कि रस्सी से नाप देते थे, पहले के पैजामा नाड़े लगाते थे ना, वैसे नपी निकालते थे और नापते थे। अब क्या आ गया, अब इंस्ट्रूमेंट आ गया है, इंस्ट्रूमेंट आने वो लंबे लंबे फित्ते, हम लोग पढ़ते थे डेंडरी बोलते हैं जो लगाते हैं कमर में, डेंडरी। तो अब क्या आ गए हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि इसको हमें, ये खंबे हैं, इसको हमें नापना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक किसी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलो एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी और एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं कि सर मैंने इसे नापा, ठीक है, मैंने इसे नापा तो ये कितना है, 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, यानी इसे नापा, देखा मैं 10 मीटर है, यानी मैं तुरंत देखा कि अच्छा 10 मीटर है। हाँ, यानी मैं देख रहा हूं एक मीटर भी आ रहा है और एक वैल्यू 10 भी आ रहा है। मैं देख रहा हूं एक 10 भी है और एक मीटर भी है। यानी मैं यहाँ पता लगा रहा हूं कि किसी भी चीज को मापने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू और एक यूनिट, जिसे हम हिंदी में मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये नहीं समझ आया? और चलो ले लेते हैं, मुझे तो चित्र हैवी तरीका से बनाना आता है। मान के चलो क्या, कोई एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड रखा है, ठीक है, सॉलिड रखा है, क्या, सॉलिड रखा है। मैं बोल रहा हूं कि मैं इसे कोई स्थान ए पे रखा है, बी पे मुझे लाना है, कहां पे, बी पे मुझे लाना है, तो खींचना पड़ेगा, या क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, खींच सकते हैं या तो उठा सकता हूं। तो मैं देख रहा हूं, चलो खींच के लाया, मैं यहां पे ले आया इसे, मैं यहां पे इसे सॉलिड को ले आया। तो भाई खींचने में, उठाने में कुछ तो काम करना पड़ा होगा हमें, यानी कुछ तो बल लगानी पड़ी होगी हमें, हाँ, कुछ तो बल लगानी पड़ी होगी। यानी कितने बल लगाया, जो भी लगाया होगा हमें क्या पता, आपने उठाया आप जानो,
यानी आप जितना बल लगाओगे, मान के चलो कितना बल लगाया है, 12। 12 12 क्या है भाई, ये बल है, चीनी है, आटा है, 12 क्या है, चीनी आटा चीनी क्या है, गन्ना तो नहीं है। अरे भाई तो इसे लगा पड़ा 12 न्यूटन, यानी 12 न्यूटन बल लगाया है हमने। आने मैं देख रहा हूं एक 12 भी आ रहा है, एक न्यूटन भी आ रहा है, यानी कि हमारी ये हुई भौतिक राशियां। तो मैं देख रहा हूं किसी भी चीज को मापने के लिए या तोलने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ रही है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू और एक क्या, यूनिट, जिसे हम कहते हैं मात्रक। आप दुकान गए सामान लेने के लिए गए, कुछ सामान लेंगे आप, किस में लेंगे, तोलेंगे ना। दुकान वाले जो भैया बैठे हैं तोल के देंगे ना, या उठा के चल दोगे। यहाँ विदेश नहीं है वेस्टर्न के पाउंड में पाउंड दिखा कि 20 पाउंड दो, उठाओ और चल दो, मैं घर में हूं। यहाँ रखोगे तो ऐसे खत्म, ऐसा भारत में नहीं चलता है। क्या होता है, आप गए बोले भैया हमको 10 दाल दो, क्या पागल हो जाएगा वो। 10 दाल क्या होता है भाई, 10 दाल क्या होता है, 10 दाल नहीं होता। आप जरूर बोलोगे कि भैया 10 केजी दाल दो, 5 केजी आटा दो, 12 केजी दाल दो, 15 केजी गन्ना दो, ऐसे कुछ बोलते होंगे ना। गन्ना खरीदने जाते नहीं, अरे ऐसे बोल दिया। तो आखिर कुछ भी बोलते हैं तो यूनिट भी बोलते हैं ना, केजी में, यानी केजी में बोल रहा हूं मैं। कितना, 10 केजी, 12 केजी, 5 केजी, आटा गेहूं कुछ भी आप लेने जाते हो केजी बोलते हैं ना। यानी मैं देख रहा हूं किसी भी चीज को नापने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ रही है, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू और एक यूनिट। इसको कहते हैं भौतिक राशि। तो कोताली, चलिए तो हमने देख लिया भौतिक राशि को मापना। हमने देखा फिजिक्स क्या है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, और भौतिक राशियों का मापना, यानी किसी भी भौतिक राशि को कैसे मापा जा सकता है। ठीक है, आइए हम अब चलते हैं हमारी अगला टॉपिक क्या है, मूल राशियां। मूल राशियां, चलो कुछ हम देखते हैं। क्या, सॉरी हम अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला भौतिक राशियां, क्या, भौतिक राशियां, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक राशि। मूल राशि पूरक राशि सब एक ही है। ठीक है, राशियां यानी प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि चलो मैं राशियां ही ले लेता हूं यार। भौतिक राशियां के 3 बेटे हैं, पहला मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। वो सदिश अदिश राशि वाला ये नहीं, ठीक है, यहाँ सब सदिश अदिश दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो वो नहीं, सदिश अदिश नहीं, क्योंकि हम किस चीज को माप तोल रहे हैं, और वो मापने तोलने के कॉन्टेस्ट में 3 राशियां होती है, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां, एक पूरक राशियां। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल राशियां क्या है। क्या देखेंगे कि मूल राशियां क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मूल राशियां क्या है, ये देखते हैं। अब हम आ जाते हैं मूल राशियां पर। ठीक है, मूल राशियां क्या होती है। मूल राशियां हमारे फिजिक्स में क्या है ना, हमारे फिजिक्स में है कि क्या है कि फिजिक्स में नापना तोलना पड़ता है। एरिया निकालो, किसी चीज को नापो, आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो नापने तोलने के कॉन्टेस्ट में हमारा फिजिक्स है। आने की मैं बोल रहा हूं, हमारे ब्रह्मांड में मान के चलो अगर 50 लाख, 50 करोड़, 50 अरब, जितना कम ले उतना, जितना कम ले उतना, उतनी सी अगर पदार्थ रखे हैं, यानी उतनी भौतिक राशियां हैं।
ठीक है। मान के चलो कि अगर 50 करोड़ 10 अरब जितना आप कह सको उतना कम, उतनी क्या है, उतनी भौतिक राशियां हैं, उतनी क्या है, उतनी भौतिक राशियां हैं। तो क्या हमारे उतना हम एक एक करके मापता चलेंगे? सबको एक एक करके मापना संभव है? यानी उसको मापने के लिए कुछ तो यूनिट होना चाहिए। तो वो हमारे ऐसे 7 यूनिट हैं, ठीक है, ऐसे 7 यूनिट हैं जो हर किसी को माप देते हैं हम, उसी के मदद से हर किसी को माप देते हैं। वो कहलाती है मूल राशियां, यानी कि वैसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। चाहे बड़ा वस्तु हो, चाहे छोटा वस्तु हो, चाहे मोटा हो, चाहे नाटा हो, किसी प्रकार का कोई भी राशि हो, कितना भी हल्का हो, कितना भी वजन हो, कितना भी भारी हो, कितनी भी लंबाई हो, छोटी से बड़ी किसी भी राशि को वो नाप देगा, वो एक चीज नाप देगा। अगर मोटा है, कितना मोटा है, पतला है, वो एक ही चीज से नापाएगा। तो ऐसे हमारे 7 मूल राशियां हैं, ठीक है, 7 मूल राशियां, यानी कि एक क्या है, एक स्वतंत्र राशियां है। मूल राशियां क्या है, स्वतंत्र राशियां है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? मूल राशियां क्या है, वैसी राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहते हैं मूल राशियां। और ये स्वतंत्र राशियां होती है, जैसे और ऐसे प्रकार के 7 मूल राशियां हैं। जैसे मैंने बोला किसी भी प्रकार का राशि हो वो माप देगा। अब दुनिया में बहुत प्रकार के राशि हैं, बहुत अरबों खरबों राशि है, तो क्या उसके लिए हर यूनिट होगा? नहीं होगा ना। जैसे कोई बड़ा वस्तु है, छोटा वस्तु है, बड़ा पदार्थ है, छोटा पदार्थ है, मोटा पतला नाटा, लंबाई छोटी लंबाई कम, तो सबको नापने के लिए एक यूनिट कॉमन होता है, वो है मूल राशियां। जैसे कि मान के चलो कितने मूल राशियां मैंने बोला? 7। कौन कौन राशियां 7 है? तो मैं यहां लिख देता हूं। मूल राशियां और इसके मात्रक, मूल राशियां और इसके मात्रक, ठीक है। जैसे पहला है लंबाई, यानी कि LENGTH लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान, यानी कि मास। तीसरा है हमारा क्या? लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि टाइम। चौथा है हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा है हमारा विद्युत धारा, यानी कि एम्पियर, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट ना, एम्पियर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा क्या है? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, हाँ तापमान, जैसे बोलते हैं केल्विन, सॉरी टेम्परेचर, ओ क्या क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हुआ? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, इतने हुए। छठे हैं द्रव्यमान की मात्रा, यानी कि नंबर ऑफ मीटर्स। सातवां है प्रदीपन ज्योति की तीव्रता, प्रदीपन ज्योति की तीव्रता, ठीक है। देखो लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, होता है मीटर, यानी कि एम। द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम, यानी कि केजी। समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, यानी कि
एस। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। यानी कि ये तापमान का जो यूनिट होता है थीटा या तो केल्विन। थीटा या तो केल्विन। कितने कितने आर्यन केल्विन का नाम जानते हैं? कमेंट करना। और क्या है? एक दो तापमान हो गया, द्रव्यमान की मात्रा यानी मोल, इसको बोलते हैं मोल, इसको बोलते हैं मोल। हो गया। तो ये हमारी 7 क्या है? भौतिक राशियां, सॉरी मूल राशियां हैं, और इसी से हम किसी भी राशियां को माप और तोल सकते हैं। जितनी भी राशियां हैं किसी भी राशियां को माप और तोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी मूल राशियां थी, जो स्वतंत्र राशियां हैं। कितनी भी कोई भी चीज़ हो, किसी भी प्रकार का राशि हो, इसी से हम किसी को भी माप सकते हैं। चलिए आगे हमारा टॉपिक क्या है? हाँ, व्युत्पन्न राशियां। क्या? व्युत्पन्न राशियां। आगे हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। व्युत्पन्न राशियां ये क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां एक ये वैसी राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता लेती है। ये बनने के लिए, इस प्रकार की राशियों को बनने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है इसे। यानी वैसी राशियां जो प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उसे ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वैसी राशियां जो मूल राशियों की आवश्यकता से मिलकर बनती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला? वैसी राशियां जैसे प्रदर्शित करने के लिए या बनने के लिए, जो भी कहो आप, प्रदर्शित करने के लिए या बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ तो भाई बैटरी डाउन हो गई थी, चेंज कर रहा था, मैं थोड़ा अटक गया हूँ। इसे क्या है? वैसी राशियां जिसको प्रदर्शित करने के लिए और दर्शाने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है। क्या है? वैसी राशियां जिसे प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए क्या? चलो मैं शुरू से लिखना स्टार्ट करता हूँ। छोड़ो, क्या है? वैसी राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। जैसे जैसे क्या? कुछ एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे छोड़ूं एग्जाम्पल? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण, मॉल जाते हैं, वहां तो ट्रायल करके देखते हैं, तो भाई पढ़ाई है, मॉल से कई गुना अधिक इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि वैसी राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, उसे ही व्युत्पन्न राशियां कहती है। आने में देख रहा हूं व्युत्पन्न राशियां में क्या आएंगी? मूल राशियां जरूर आएंगी। क्या आएगी? मूल राशियां जरूर आएंगी। देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, चलो ले लिया, क्या क्या ले लूं?
क्या ले लूं? जैसे मैंने लिया चलो क्षेत्रफल, क्या ले लिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? दो चीज की। कितनी चीज की? दो चीज की। क्या? एक तो लंबाई चाहिए और एक चौड़ाई चाहिए। लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को किस में मापते हैं? लेंथ में। इसको ये भी चौड़ाई क्या होती है? लेंथ ही तो होती है। यानी मीटर, यानी मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मूल राशि है ना लेंथ, मूल राशि तो है। जरूरत पड़ी यानी क्षेत्रफल क्या? व्युत्पन्न राशि है। घन जैसे बोल दिया मैं क्या? आयतन। क्या? आयतन। क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। यानी कि मीटर, 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 यानी कि मीटर क्यूब। मैं देख रहा हूं मीटर 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 आ रहा है, लेंथ 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 आ रहा है, यानी ये मूल राशि है। और मूल राशि से क्या बनी है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि तो ये इसी को कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि। जो किसी भी चीज को बनने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? मूल राशि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, चलो जैसे मैंने बोल दिया एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बल। क्या है? बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान को किसमें? मास, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आनी केजी, त्वरण आनी, त्वरण क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है? अच्छा उधर नहीं दिखा, चलो इधर लिखता हूं। इधर भी बोल रहा हूं बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान यानी केजी, द्रव्यमान का यूनिट केजी होता है ना। त्वरण यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी भी क्या है? मूल राशि है। मीटर भी क्या है? मूल राशि है। सेकंड स्क्वायर भी क्या है? मूल राशि है। यानी मूल राशि से जो मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो उम्मीद करता हूं फिजिक्स, भौतिक राशि के दो प्रकार, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, दोनों समझ गए होंगे, क्लियर हो गया हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा ये, अगला टॉपिक हमारा ये पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, अब भाई ठीक है, जैसे जितनी भी भौतिक राशियां थी हमने नापना तोलना देख लिया कि कैसे जो भी राशियां होगी जिसका मापन और तोलन संभव होगा उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, इसके मूल राशि थे, व्युत्पन्न राशि थी, वो भी हमने देख लिया। अब मैं बोल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़े खंभे, बहुत बड़े, तो मैं पहाड़ को कैसे नापूंगा? बहुत बड़े, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, हिमालय पर्वत है 8,848 मीटर। कैसे नाप दिया उसको मैंने? कैसे नाप दिया? क्या मैं फीते लेकर गया था मापने के लिए? नहीं। तो ये सब चीजें नापने के लिए आती है पूरक राशियां। क्या आती है? पूरक राशियां। और पूरक राशियां दो प्रकार की होती है, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। ठीक है, समतल कोण और एक ठोस कोण। समतल कोण क्या होती है? समतल कोण होती है किसी भी समतल चीज की त्रिज्या और उसके आंतरिक कोण का अनुपात। त्रिज्या और आंतरिक कोण के नहीं, समतल कोण का मान होता है किसी भी समतल चीजों का जो लंबाई होगी, यानी कि
त्रिज्या किसकी, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज की, किसी भी समतल। यार बैटरी बहुत डाउन हो जाती है, समझ चाहता हूँ इसके लिए। बैटरी खराब हो गई है, बार बार डाउन हो जाती है, छोटी टिक नहीं पा रही बैटरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या था पूरक राशियां। मैंने बताया पूरक राशियां क्या होती है, कि बड़े बड़े चीजों को नापना है, बड़े बड़े पदार्थों को, बड़े बड़े दूरियों को मापना। जो बड़ी बड़ी, जैसे मान के लिए बड़े बड़े पदार्थ पर्वत है, तो उसे कैसे नापते हैं, उसके लेंथ कैसे मापेंगे। जैसे मतलब हिमालय पर्वत 8,848 मीटर है, तो कैसे, हमने इंच टेप लेकर गया था, कोई फीते लेकर गया था जो नाप दिया, नहीं। वो उसका यूज किसका यूज किया गया था, उसका यूज किया गया था समतल कोण के लिए, उसका यूज किया गया था समतल एंगल से, समतल एंगल ये यूज किया था। ये क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है कि मान के चलो ये क्या है, कोई पहाड़ है, ठीक है, क्या है, कोई पहाड़ है। अच्छे से छापता हूं यार, ये सब क्या, ऐसे पहाड़ होती है ना, ऐसे ऐसे, ये पहाड़ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमें मापना है, इसकी क्या करनी है, ऊंचाई मापनी है कहीं समतल से, ठीक है, कहीं समतल से। तो चल को मान के चला हमने, क्या है, ये समतल है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, एक यहां से कोण को लिया नीचे, और इसके एक को लिया मैंने, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिया, और इसके कोई थीटा एंगल माना, ए आर दूरी पे लिया, ए भी हमने आर दूरी पे लिया, ए भी हमने आर दूरी पे लिया, ठीक है। अब देख रहा हूं ये चाप कुछ बन रही है, आर दूरी पे कुछ चाप मेरी बन रही है, ठीक है, कुछ चाप मेरी बन रही है आर दूरी पे, ये मेरी कुछ चाप बन रही है। तो इसकी हम हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो हाइट निकालने की जो होगी फॉर्मूला, वो होती है समतल कोण यानी कि एंगल बराबर समतल कोण यानी कि थीटा बराबर चाप की लंबाई, क्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। चाप की लंबाई कितनी होगी ये देखेंगे, त्रिज्या कितनी है, दोनों को भाग कर देंगे, त्रिज्या से भाग कर देंगे, वही हमारा समतल एंगल निकल जाएगा, उसी से हमारी हाइट नप जाएगी। किसकी, बड़ी बड़ी चीजों की, बड़े बड़े पर्वत की, जैसे कि चंद्रमा से सूर्य की दूरी निकालनी हो, और जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालनी हो, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालनी हो, तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकाले जाते हैं। तो ये क्या कर सकता है, समतल कोण का डिफरेंशियल क्या बन सकता है, समतल कोण यानी कि समतल कोण का डिफरेंशियल क्या बन सकता है, कि किसी समतल पे, क्या, किसी समतल पे चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहते हैं, ठीक है। चाप की लंबाई तथा त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहते हैं, ये समतल के लिए होता है। इसी तरह ये ठोस कोण के लिए इसका एंगल जो होता है, ठोस कोण के लिए इसका जो एंगल होता है, अच्छा सॉरी, एक चीज और, जो इसका यूनिट होता है, जो उसका यूनिट होता है वो होता है रेडियन, इसका यूनिट रेडियन होता है, और इसका यूनिट होता है अस्टे रेडियन, अस्टे रेडियन, एस आर से अस्टे रेडियन, अस्टे अस्टे रेडियन, और ये है रेडियन। और इसका एंगल होता है, इसका जो अस्टे रेडियन बराबर होता है, इसका जो एंगल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी कि आर कट जाता है, इसका जो अस्टे रेडियन होता है, ठोस कोण का जो अस्टे रेडियन होता है वो 4 पाई होता है, ठोस कोण का अस्टे रेडियन 4 पाई होता है। तो ये सब बड़े बड़ी चीजों को नापने के लिए यूज होता है, ये सब ठोस कोण और समतल कोण, ये 3D में आता है, ये 2D में आता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे मेरा क्या है, आगे मेरा मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मूल एवं व्युत्पन्न राशियों का समुच्चय, इसमें सभी प्रकार के भौतिक राशियों को मात्रक सम्मिलित होते हैं। चलो तो मात्रकों की पद्धति देखते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे मात्रक हो गए, बहुत सारी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, पूरक राशि, बहुत सारे मात्रक हो गए। तो आखिर इतने मात्रक पद्धति हैं, जैसे मान के चलो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, तो क्या होता है कि
सबका बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं मान के चलो कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं दुकान जाता हूँ तो बोलता हूँ क्या, किसी चीज को लेना है, अगर दाल लेनी है तो बोलते मुझे 1 केजी दाल दे दो। क्या? 1 केजी दाल दे दो। अब यही विदेश के लोग हो सकता है केजी नहीं बोलते होंगे, ठीक है। हो सकता है ना कि केजी नहीं बोलते होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ किसी चीज को माप रहा हूँ, अगर मैं मीटर में माप रहा हूँ तो हो सकता है वो फुट में मापता हो, ठीक है। अगर हो सकता है कि मैं सेंटीमीटर में माप रहा हूँ तो हो सकता है वो किसी और चीज में माप रहा हो। यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी आदमी हैं, यानी ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं, वो अपना अपना एक सिस्टम बना रखा है, अपना अपना एक सिस्टम बना रखा है। जैसे कि यहाँ अगर लेने जाते हैं दुकान में तो पैसा देते हैं तो ले लेते हैं, ठीक है। विदेशों में क्या क्या रहता है, विदेशों में क्या रहता है कि जैसे मैं यहाँ गया, जैसे बोला 10 रुपया दो, ये सामान तुम ले जाओ, ठीक है, देखा रुपया। विदेशों में क्या होता है कि आप मान के चलो एक बुटीक से लगा रहता है, बुटीक से लगा रहता है तो वहां पे लिखा रहता है कि आप एक काम करो, कोई दुकान में नहीं है तो आप 20 पाउंड दो और सामान उठा के ले जाओ। तो वहां पे क्या पाउंड चलता है, कहीं कहीं पाउंड चलता है, कहीं कहीं फीट चलता है, कहीं कहीं फुट चलता है, कहीं कहीं केजी चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है। तो ऐसे अपने अपना यूनिट बना रखा है हर किसी ने। तो इसी तरह हमारे मात्रकों में, यानी हमारे फिजिक्स में 3 प्रकार के यूनिट्स दिए गए हैं, जिसे बोलते हैं मात्रकों की पद्धति, और वो होती है 3। कौन कौन? पहला देखो, वो होती है 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट, जिसे कहते हैं MKS, CGS, FVS। MKS, CGS और FVS, इसी को हम SI भी कहते हैं, इसी को हम SI भी कहते हैं, ठीक है। किसको? MKS को SI भी कह सकते हैं, कहते हैं। एक है CGS, एक है FVS। M से मीटर, K से केजी, S से सेकंड, ठीक है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से फिर वही सेकंड, F से फुट, P से पाउंड, पाउंड POUND पाउंड, फिर S से सेकंड, S से सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी 3 मात्रक पद्धति है, MKS, CGS और FVS। तो जितनी भी राशियां हैं वो सब इन्हीं के अंदर आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2 केजी आलू खरीदा, क्या 2 केजी आलू खरीदा, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 2000 ग्राम आलू खरीदा, एक ही तो है। लेकिन यहाँ क्या है? केजी है, यहाँ क्या है? ग्राम है। केजी यहाँ क्या है? ग्राम है। तो इसीलिए हम यूनिट को बांट दिए हैं, जिसको कहते हैं MKS, CGS और FVS। कई मीटर, मान के लोग, मैं जैसे कहता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मैं देख रहा हूं मीटर है, मैं देख रहा हूं सेंटीमीटर है, मीटर है और सेंटीमीटर है, यानी 2 यूनिटों में बांट दिया गया और दोनों यूनिटों का मान समान है, ठीक है, दोनों यूनिटों का मान समान है। यानी मैं देख रहा हूं कि यहाँ क्या है, अगर मैं इसको n मान रहा हूं, N1, इसको U1, ये N2, ये U2, यानी कि मैं देख रहा हूं N1 U1 बराबर यहां है N2 U2, N2 U2। समझ पा रहे हो? यानी मैं ये कह रहा हूं आपको कि मात्रक पद्धति 3 होते हैं, MKS, CGS और FVS, MKS, CGS और FVS, ठीक है। ये क्या होता है? ये मूल एवं व्युत्पन्न राशि का समुच्चय है, मूल एवं व्युत्पन्न राशि का समुच्चय। मूल राशियां, मूल राशियां जैसे क्या थी? मीटर थी, मीटर, केजी, सेकंड, ये सब क्या है? मूल राशियां हैं। तो वही तो है, मीटर है, केजी है, सेकंड है ना। ये तो ये हो गया मेरा MKS यूनिट। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मात्रकों की पद्धति।
तो मैंने ये देख लिया मात्रकों की पद्धति, इसमें सभी प्रकार के भौतिक राशियों को के मात्रक को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो छोटी सी टॉपिक थी कि मात्रकों की पद्धति, 3 मात्रक पद्धति होते हैं, एफकेएस, एमकेएस और सीजीएस। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं देखता हूं। चलिए क्या है, वीमा। हाँ, चलिए पहले वीमा पढ़ लेते हैं। क्या, वीमा। ठीक है, वीमा। तो वीमा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीमा। वीमा आपको निकालने के लिए भी आना चाहिए, किसी भी चीज का वीमा निकालने के लिए आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीमा। तो वीमा क्या होती है, वीमा होती है कि जितने भी व्युत्पन्न राशि हैं, और व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बने होते हैं, व्युत्पन्न राशि मिलकर बने होते हैं मूल राशियों से। यानी कि जितने भी व्युत्पन्न राशि है यानी मूल राशि से मिलकर बने हैं, तो मूल राशियों को घात के रूप में व्यक्त करना ही वीमा कहलाता है। क्या, व्युत्पन्न राशि में मूल राशियों को नहीं होगा, मूल राशियों के होगा, मूल राशियों के घात के रूप में, घात के, मूल राशियों के घात को, मूल राशियों के घात को क्या कहते हैं, वीमा कहते हैं, वीमा कहते हैं, वीमा कहते हैं। हमने क्या लिखा कि जितने भी व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर बने हैं, मूल राशियों से, यानी कि मूल राशियों के जो भी घात होंगे वो कहलाएगी वीमा। सिंपल सी बात है, मूल राशियों के जो भी घात होंगे, मूल राशियों में जो भी क्या, हाँ, व्युत्पन्न राशि में जो भी मूल राशियां होगी, और उस मूल राशियों के घात के रूप में जो भी चीजें होगी वो कहलाएगी वीमा। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे कि मान के चलो क्या, जैसे मतलब दूरी, क्या, दूरी। ठीक है, दूरी, दूरी नहीं लेते हैं, दूरी नहीं होगा। फिर वही लेता हूं क्या, बल। बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि मैं आपको वीमा अभी नहीं लिखाया हूं, किसका क्या होता है वो भी लिखाऊंगा अभी। चलो पहले देख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जैसे केजी है तो केजी की वीमा होती है एम। मीटर है, मीटर की वीमा होती है एल। समय है, समय की वीमा होती है टाइम, टी। समय की वीमा होती है टी, यानी कि टी का पावर है 2। मैं देख रहा हूं वीमा यहां आ रही है एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, आने की क्या, एम कितना पावर है 1, एल कितना पावर है 1, टी का कितना पावर है घात -2। यही हमारी कहलाएगी वीमा। पावर ही कहलाती है हमारी वीमा। किसमें, मूल राशियों के, मूल राशियों के घात में जो भी चीज होती है उसी को कहते हैं वीमा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गई होगा कि वीमा क्या होती है। ठीक है, अब जितने भी मूल राशियां हैं उसकी वीमा कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूं।
जितने भी मूल राशियां हैं उसकी विमा कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूं। उसमें आते हैं, चलिए कहां पे थी वो, ये है, ठीक है, ये है, ये मूल राशियां हैं, ये मात्रक है। एक चीज और बढ़ा देता हूं मैं यहाँ, क्या मैं यहां बढ़ा देता हूं विमा, क्या विमा, क्या विमा, ठीक है। देखो लंबाई है, लंबाई है ना, लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ का सबसे कैपिटल लेटर लेंगे, क्या, लेंथ, LENGTH, लेंथ, और लेंथ कहां से मिलकर बना, एल से, तो एल का पहला लेटर लेंगे, यानी लेंथ का पहला लेटर क्या है, अल्फाबेट एल, तो इसकी बीमा होगी हमें एल, इसकी बीमा होगी एल। अभी इसको बंद नहीं करते, रहने दो, अभी इसको हम बंद नहीं करते, चलो। यानी कि लंबाई की बीमा होगी एल। द्रव्यमान है, इसका पहला लेटर अल्फाबेट क्या है, एम, तो इसकी जो बीमा होगी वो कैपिटल एम होगी। समय है, समय का बीमा, समय जो टाइम से शुरू होता है, यानी टाइम, TIME, इसका जो अल्फाबेट है वो है टाइम, तो इसकी बीमा होगी टी। विद्युत धारा है, एम्पियर है, आई है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है एम्पियर, वही इसकी यूनिट ही बीमा हो जाती है, इसकी यूनिट ही बीमा हो जाती है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन ही इसका यूनिट हो जाता है। आर्यन केल्विन, कौन जानते हैं आर्यन केल्विन, कमेंट में बताना। मोल, इसकी भी यूनिट वही हो जाती है बीमा, मोल, ठीक है। और प्रदीपन ज्योति की तीव्रता नहीं बताया है, इसका यूनिट, इसका CD, कैंडेला होता है, क्या, कैंडेला, यानी कि CD, सॉरी फॉर दैट, CD, इसकी कैंडेला होती है। वही हमारी हो गई विमा, किसकी विमा हो गई, लंबाई की विमा क्या होती है, L, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M, समय की विमा क्या होती है, T, विद्युत धारा की विमा क्या होती है, A, तापमान की विमा क्या होती है, केल, के द्रव्यमान की विमा क्या होती है, मोल, प्रदीपन ज्योति की विमा क्या होती है, यानी उसका जो यूनिट होगा वही विमा होगा। तो आइए हम अब सीखते हैं बीमा को निकालना। किसी भी बीमा को हम कैसे निकाल सकते हैं, चुटकी में, चलिए। तो बीमा का की कहानी वो थी। आइए हम देखते हैं किसी भी सूत्र का, यानी किसी भी फिजिक्स फॉर्मूला का बीमा कैसे निकाला जाता है, ठीक है, चलो। सबसे पहली बात हम देखेंगे, जैसे एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, त्वरण, क्या, तो क्या त्वरण, ठीक है। मैं 4-5 फॉर्मूला लिखता हूं, उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, यानी उसकी विमा निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले फॉर्मूला है त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, ठीक है। दूसरा का निकालेंगे वेग का, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तीसरा निकालेंगे बल, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। चौथा हम निकालेंगे किसका, त्वरण वेग, कार्य, कार्य निकालेंगे, क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन में, बल गुने विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। मैं ठीक से लिख लेता हूं, सारे को मैं सभी को ठीक से लिख लेता हूं। पहले लिखता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, वेग से, वेग से स्टार्ट करता हूं, वेग से, वेग आने की,
विस्थापन बटे समय, ठीक है। त्वरण बराबर वेग बटे समय, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ये 4 है, हाँ ये 4 विमा है, ये 4 फॉर्मूले हैं। हम चारों का सबसे पहले बात देखेंगे कि इसका विमा कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलिए इसे मैं 1 मिनट में इसकी विमा निकाल के दिखा दूंगा, 1 मिनट में, तुरंत, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको बताना है, आपको देखना। जैसे मैं बोला विस्थापन, विस्थापन को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को समय में। जैसे वेग है, वेग को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में, नीचे सेकंड। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब मैं यूनिट लिख रहा हूं, ये सब मैं यूनिट लिख रहा हूं अभी। बल को किस में मापते हैं? अच्छा अभी बल का मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। अभी इसको मैं स्टॉप करता हूं, बल का मैंने अभी नहीं निकाला है, अभी रुको, ठीक है। ये देखो, पर मैं अगर और लिखता तो बल बराबर फिर लिखता मैं द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन, तो मैं भी नहीं लिख रहा हूं, अभी स्टॉप कर रहा हूं मैं, अभी मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। मैं अभी यहीं तक जा रहा हूं। चलो इसकी विमा निकालते हैं, इसकी विमा, किसकी? इसकी विमा। विस्थापन बटे समय यानी मीटर बटे सेकंड। मीटर यानी कि मीटर की क्या चीज होती है? लेंथ। लेंथ होती है किसी भी चीज को, अगर मीटर है यानी कि कोई भी चीज नापा गया है, वो चीज नापा गया। लेंथ लंबाई किसी भी चीज को नापी लंबाई यानी कि मीटर है, यानी मीटर यानी कि मैं देख रहा हूं इसकी विमा जो होगी वो होगी एल, और ये हमेशा ब्रैकेट में क्लोज रहेगा। सेकंड की विमा होती है टाइम, सेकंड यानी टाइम, और मैंने बोला था टाइम का यानी टाइम से टी, टी की विमा होगी। एल से लेंथ यानी एल इसकी विमा होगी, यानी कि एल टी, यानी कि यहां मैं देख रहा हूं एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 इसकी विमा हो गई। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर यानी लेंथ, सेकंड यानी टी, फिर मैं देख रहा हूं नीचे टी, यानी ये एल टी माइनस 2 गुना हो जाएगा एल, सॉरी ये टी टी गुना हो जाएगा, सॉरी ये टी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, और ऊपर जाते ही एल टी माइनस 2 बना देगा, एल टी माइनस 2 बना देगा। फिर मैं देख रहा हूं केजी है, केजी यानी मास, केजी यानी इसका मैं यहां कर रहा हूं मास, मास यानी द्रव्यमान केजी। मीटर यानी लेंथ, मीटर यानी लेंथ। सेकंड यानी टाइम, सेकंड यानी टाइम, और सेकंड का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? एम एल टी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। ये हमारी हो गई किसकी विमा? बल की। ये हो गई बल की विमा। अब मैं यहां पे क्या करता हूं? बल का यहां पे मैं विमा लिखता हूं। बल का विमा कितना लाया था? एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 गुने विस्थापन आने की क्या? मीटर। विस्थापन यानी मीटर, शॉर्टेज डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं ना, यानी कि मीटर। और मीटर किस में मापा जाता है? इसकी किसकी लेंथ है वो, सॉरी मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, यानी कि लंबाई की, यानी कि एल। तो मैं देख रहा हूं एम एक एल 2L, पुट्टी पहले से माइनस 2 है, और ये होगी किसकी? कार की विमा। किसकी? कार की विमा। तो कोई हार्ड है? बताओ, कोई हार्ड है? पूरा इजी वे है। क्या है? पूरा इजी वे। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले बात आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या? फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप किसी भी चीज की बीमा निकाल सकते हो, किसी भी चीज की बीमा, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का बीमा हो, कितने ही बड़ा क्यों ना हो, आप निकाल सकते हो। जैसे मैं देख रहा हूं कि अगर त्वरण का मैं याद रखता तो मैं तुरंत आता है एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 कहां से आया? त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यहां मैं रखता विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन यानी मीटर बटे समय,
विस्थापन बटे समय मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, और उसके नीचे क्या है, सेकंड है। तो यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर करने का मतलब है लेंथ और टाइम का पावर माइनस, लेंथ और टाइम का माइनस पावर। तो ये चीजें थी, ठीक है। अन्य हम विमा निकालना सीख गए, ठीक है। हम किसी भी चीज की विमा निकाल सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला अगर याद है तो। अगर फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप किसी भी चीज की बीमा निकाल सकते हो। तो इसके पहले हमने देख लिया विमाओं का उपयोग, सॉरी विमाओं को निकालना कैसे, कि कोई भी फॉर्मूला का कैसे बीमा निकलती है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बीमा निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले का बीमा आप निकाल सकते हो। तो अब हम देखने वाले हैं विमाओं का अनुप्रयोग, विमाओं का अनुप्रयोग कि विमाओं का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। विमाओं का प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दो चीज है, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति को निकालना, दूसरा चीज है कोई भी फॉर्मूला है तो वो गलत है या सही ये जांच करेगा। ये कौन, विमा, ठीक है, विमा जांच करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाने के लिए क्या करते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, क्या फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर केजी से ग्राम में जाना है तो कैसे जाएंगे, अगर न्यूटन से डायन में जाना है तो कैसे जाएंगे, जूल से अर्ग में जाना है तो कैसे जाएंगे, यानी एक जूल का मान कितना होता है अर्ग में, न्यूटन का मान कितना होता है डायन में, केजी का मान कितना होता है ग्राम में, ये सब चीजें, ठीक है। तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाना है तो इसका कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि एन कि क्या N1 U1 बराबर N2 U2 होता है, जहां N1 पहला न्यूमेरिकल मान है, U1 पहला यूनिट है, N2 दूसरा न्यूमेरिकल मान है, U2 दूसरा यूनिट है। जैसे 2 kg बराबर 2000 ग्राम, N1 की जगह U है, U1 की जगह kg है, N2 की जगह 2000 है, U2 की जगह ग्राम है, ठीक है। अगर मान के चलो एक ये तो होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर N1 M1 बाय M1 का पावर 1 है, L1 का पावर B है, T1 का पावर C है, बराबर N2 जो होगा वो होगा M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। हमें N2 निकालना है तो N2 बराबर हो जाएगा M1 का पावर A बटे M2 का पावर A। L1 का पावर A बटे L2 का पावर, आप इसे एक काम करते हैं, हम इसे पूरे में बटे लगाते हैं, पूरे में ऐसे कि M1 बटे M2 का पावर ये हो जाएगा, फिर L1 L2 का पावर B हो जाएगा, फिर T1 T2 का पावर C हो जाएगा, T1 T2 का पावर C हो जाएगा। यानी कि हमें जिसमें जाना है वो नीचे बटे में रहेगा, वो नीचे बटे में रहेगा, और जहां से जा रहे हैं वो ऊपर में रहेगा। वो कैसे, अभी एग्जांपल से समझाएंगे। तो ये है हमारा निकालने का किसी भी मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाने का, ये है मेरा फॉर्मूला। तो चलिए हम इसका यूज करके कुछ निकालते हैं, ठीक है। इसे करके कुछ हम निकालते हैं। जैसे एक पेज हम ऐड कर लेता हूं, देखो जैसे मैंने माना क्या मैं मान रहा हूं कि आप सॉरी
18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कितना हो, का मान कितना होगा? यानी 18 किलोमीटर पर आवर का मान मीटर पर सेकंड में कितना होगा? चलो, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम लिखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि विमीय सूत्र। इसके हम विमीय सूत्र देखेंगे। आप किसी का भी निकालोगे, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाना है, तो सबसे पहले आप उसका लिखेंगे विमा। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? देखो, इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी किलोमीटर है, किलोमीटर है यानी लेंथ है, लेंथ है यानी कि ये क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, L1 हो गया। आवर है, आवर यानी किसका होता है? घंटे, सेकंड का। तो इसका जो विमा हो जाएगी टी। टाइम है तो ये जगह T-1 ये हो गई, और इसी का विमा ये भी होगा, दोनों का विमा समान होगा। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात क्या देखेंगे? दूसरी बात, अब दूसरी बात हम स्टार्ट करेंगे कि हाँ, ये लिख लिया। अब हमें क्या होता है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाने के हम लिए हम क्या करते हैं? क्या हमने बताया था? N2 बराबर, N2 बराबर क्या होता है? यहाँ N1 ये है, U1 ये है, N2 ये है, यहाँ पे N2 कुछ मान होगा, U2 ये है, यानी कि N2 हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या होता है? देखो, सबसे पहले L1 है तो L1 का मान लिखेंगे। यहाँ L है तो L का मान लिखेंगे। तो L यहाँ क्या है? किलोमीटर, तो लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है, अब किस में जा रहे हैं? यानी कि आप ये चीज देख लो, 1 किलोमीटर आवर है, मीटर पर सेकंड है, यानी कि मैंने किलोमीटर लिखा, अब मैं लिख रहा हूं कितना? मीटर नीचे। ये हमारी हो जाएगी, और इसका पावर कितना है? 1, तो 1। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ 18 था, यहाँ 18 था ना। चलो फिर से करते हैं, जैसे मैंने बोला N2 बराबर हो जाएगा N1। ठीक है, अब लेंगे क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे L है तो L यहाँ क्या है? किलोमीटर, तो लेंगे किलोमीटर। किस में जा रहे हैं? मीटर में। जिसमें जाएंगे उसको नीचे लिखेंगे, जिसमें जाएंगे उसको नीचे लिखेंगे। फिर क्या है? टाइम। टाइम यहाँ क्या है? टाइम यहाँ कितने में? आवर में। टाइम यहाँ आवर में, यहाँ क्या है? सेकंड में। पावर कितना है? -1। और कितना है? -1। आशा करता हूं यहां तक आप समझे होंगे। अब ले 18 यानी 18। अब मैं किलोमीटर को 1000 मीटर करता हूं, और इससे मैं मीटर में रहने देता हूं। मैं जानता हूं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और ये हो गया मेरा सेकंड। ये है सेकंड, -1। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं ये मीटर मीटर कट गया। ठीक है, मीटर मीटर कट गया, ये सेकंड सेकंड कट गया, सेकंड सेकंड कट गया। क्या बच गया? 18 इंटू 1000 इंटू पावर माइनस में है, तो ये 60 इंटू 60 नीचे आएगा, 60 इंटू 60 नीचे आएगा। मैं देख रहा हूं कि 2 0 कट गया, 6 से 3 कट गया, क्या बच गया? सिर्फ 3 इंटू 10 टू 3 इंटू सॉरी, एक और कट रहा है, और ये भी कट रहा है। ये 3 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, 2 बार में। 18 दूनी 36, आने की हो गया कितना? सिर्फ मेरा क्या बचा? सिर्फ मेरा बचा 1/2। तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो जाएगा? सही है, 60 इंटू 60, 60 का कट गया, यानी कि 3600, 1/3600, 18 दूनी 36, 0 0। अच्छा, 1 5 10 यहाँ बच गया ना, तो आने ये 2 और ये 5 कटेगा, 2 और 5 कटेगा, आने की हो जाएगा, आने की हो जाएगा 5 मीटर, सॉरी, इसका हो जाएगा N2 बराबर हो जाएगा मेरा 5, N2 का मान आ गया
5, आने की कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। आप लोग वैसे भी मैथ में जानते होंगे कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 ऐसे भी देखो 18 है, 5/18 से गुना करेंगे, 18 कट के 5 मीटर पर सेकंड बच जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। ठीक है, तो होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, N1 था, N1 का मान लिखा, किलोमीटर है किलोमीटर रहने दिया, जिसमें जाना है उसको नीचे लिखा, मीटर में जाना है मीटर में लिखा, फिर आवर है आवर को ऊपर रहने दिया, जाना सेकंड में सेकंड को नीचे लिखा। अब मैंने क्या किया कि 1000 कितना है किलोमीटर, और किलोमीटर का मान कितना होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, मीटर को नीचे रहने दिया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, मैंने गुना करके रख दिया और नीचे सेकंड रह दिया। अब सेकंड सेकंड कट गया, मीटर मीटर कट गया, सिर्फ क्या बचा 1000 गुना 3600। 3600 नीचे जाएगा क्योंकि पावर माइनस में, 3600 नीचे आ जाए, 18 दूनी 36 कट गया, बचा कितना 100 गुने 100, 2 गुने 100, 2 गुने 100, 100 कट गया, 2 0 कट गया, सिर्फ बचा कितना 10, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा था 2, 2 बचे 10, N2 बराबर 5, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर का मान 5 मीटर पर सेकंड होता है, ये आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये कहां से, ये मैथमेटिकल नहीं किया ना, ये फिजिक्स का रूल है, ये वीमा का प्रयोग करके हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं कि मान के चलो क्या है 1 न्यूटन है, कितना कि 1 न्यूटन का जो मान होगा वो कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन का मान कितना डाइन होगा। तो सबसे पहली बार वही न्यूटन यानी बल, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है वीमा, mLT -2, mLT -2। इसका यूनिट क्या होता है SI यूनिट, अगर लिखेंगे हम MKS यूनिट में, तो MKS SI यूनिट में लिखेंगे क्या होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा kg, यानी ये हो गया MKS हो गया, ये मेरा क्या है, ये मेरा MKS है, MKS है। मैं जा रहा हूं किसमें, ये डायन जो होता है वो होता है CGS, डायन जो होता है CGS यूनिट। तो CGS क्या जगह, C से सेंटीमीटर, अगर यानी यहाँ kg है तो यहाँ kg है, ग्राम है, यानी क्या जगह kg का हो जाएगा ग्राम, ठीक है, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, सेकंड का वही सेकंड रहेगा, सेकंड का वही सेकंड रहेगा। आने में देख रहा हूं कि MKS से मुझे जाना किस में, CGS से, MKS से जाना मुझे किस में, CGS से। अब मैं क्या करता हूं, फिर वही बात, N2 निकालना है हमको, N1 का मान 1 दिया है, N2 निकालना है, N2 बराबर क्या जाएगा N1, यानी N1 का जगह कितना है 1 है, 1 है। फिर वही बात यहाँ M है, M है, और M किस क्या होता है, M यानी मास, मास यहाँ कितना kg, तो लिखेंगे kg, और जिसमें जाना है उसे नीचे लिखेंगे, जिसमें जाना रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है L, L क्या होता है लेंथ यानी मीटर, यहाँ मीटर है, जिसमें जाना उसे नीचे लिखेंगे। पावर यहाँ 1 था, दोनों में पावर 1 है। अब आगे क्या है टाइम, आगे क्या है टाइम, यहाँ टाइम क्या है सेकंड, यहाँ भी टाइम क्या है सेकंड, और यहाँ का पावर t -2 है, तो मैंने -2 लगा दिया। अब मैं देखो क्या करता हूँ, 1 है, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये सेकंड -2 रहेगा। ठीक है, -2 रहेगा, ग्राम ग्राम से कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये सब कट गया, सिर्फ क्या बचा 1 का पावर, यहाँ सिर्फ 1 बचा, तो 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। ठीक है, अब बात रही यहाँ 100 बच गया, यहाँ क्या बच गया 1000, आने की 10⁵, यानी कि 10⁵, कितना 10⁵ क्या, N2 का मान कितना आया 10⁵, यानी कि 1 न्यूटन बराबर
10 की पावर 5 डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो ऐसे हम किसी भी, अगर आपको याद है किसी भी फॉर्मूले का थोड़ी, अगर वीमा भी याद है तो वीमा से आप ये निकाल सकते हो। अगर वीमा याद है तो मान के लो आपको यूनिट याद नहीं है, लेकिन अगर आपको वीमा याद है, जितने भी फॉर्मूले हैं अगर उसके वीमा याद है तो आप तुरंत उसके दूसरा फॉर्म यानी कि दूसरा यूनिट आप निकाल सकते हो। तो अब क्या आप ये समझ गए होंगे कि एक मात्रक पद्धति से दूसरा मात्रक पद्धति में कैसे जाते हैं, कैसे निकालते हैं। अब एक काम करता हूं, अब मैं दूसरे में चलता हूं। दूसरे में क्या था, दूसरे था कि दूसरा था शुद्धता की जांच करें, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करें, समीकरण की शुद्धता की जांच, यानी कि कोई भी समीकरण सही है या गलत। ठीक है, तो चलो मैं ले लेता हूं शुद्धता की जांच करता हूं, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच करता हूं। दूसरा था ना हेडिंग, तो वो मैं करता हूं। जैसे कि मैंने माना कि बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टी माइनस 2 ये होता है। ठीक है, यानी बल का जो होता है एम एल टू माइनस 2, तो मैं इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा दोनों का, तो एम एल टू माइनस 2 बराबर एम एल टू माइनस 2 आना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गए यानी एल एच एस बराबर आर एच एस हो गई तो हम जानेंगे ये सूत्र जो है वो सही है, ये जो सूत्र है वो सही है। ठीक है, और अच्छा एक चीज इसमें क्या होता है कि अगर हम शुद्धता की जांच कर रहे हैं तो हम किसी भी बीमा को सेम टू सेम बीमा में जोड़ा घटा सकते हैं। जैसे कोई भी भौतिक राशि होगी वो सेम भौतिक राशि होगी तभी जुड़ेगी और घटेगी। जैसे आप लंबाई में केजी को नहीं जोड़ सकते, केजी में लंबाई को नहीं घटा सकते। ठीक है, लंबाई में लंबाई जोड़ेगी, केजी में केजी ही जोड़ेगा, टाइम में टाइम ही जोड़ेगा, ना कि टाइम में कोई आके केजी जुड़ जाएगा। नहीं, कोई भी भौतिक राशि रहेगी वो भौतिक राशि सेम भौतिक राशि होनी चाहिए तभी वो जुड़ेगी आपस में। चलो अब देखता हूं द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान यानी कि केजी, द्रव्यमान यानी कि केजी, क्या केजी। त्वरण यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम एल टी माइनस 2 केजी यानी कि केजी की बीमा एम मास, मीटर का बीमा क्या हो जाएगा लेंथ L1, और टाइम की बीमा क्या हो जाएगी टी माइनस टी माइनस टू, टी माइनस टू यानी क्या होगा एम एल टी माइनस 2, M1 है, L1 है और टी माइनस 2। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी ये जो सूत्र है वो सही है, ये सूत्र वो सही है। जैसे मैं एक और करके दिखाता हूं आपको, एक और करके दिखाता हूं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा कि क्या होता है V बराबर U प्लस एटी, V बराबर U प्लस एटी। तो V यहां क्या है वेलोसिटी है और U क्या है वो भी वेलोसिटी है। U इनिशियल वेलोसिटी है और V फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का यानी कि वेग, तो वेग का विमा क्या होगी, वेग की विमा क्या होगी, वेग की विमा जो होगी वो होगी एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। जो वेग की विमा होती है वो एल टी माइनस 2 होता है। तो मैं देखता हूं कि जो एल टी माइनस 2 इसके बराबर आता कि नहीं। यू का क्या हो जाएगा, यही होगा एल टी माइनस 2 प्लस इसको मैं मिटाता हूं। एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है त्वरण का,
त्वरण का हो जाता है, सॉरी ए एल टी वेग का होता, वेग विस्थापन बटे समय, सॉरी ए एल टी माइनस वन होता है ना। इसका जो हो जाएगा एल टी माइनस वन, यानी कि ये भी है एल टी माइनस वन प्लस त्वरण हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और टाइम का हो जाएगा टी वन, टाइम का हो जाएगा टी वन। अब क्या हो गया, एल टी माइनस वन प्लस टी माइनस टू, टी प्लस वन, क्या बचेगा, एल टी माइनस वन बचेगा, एल टी माइनस वन बचेगा, एल टी माइनस वन बचेगा। अब मैं देख रहा हूं एक एल टी माइनस वन यानी टू एल टी माइनस वन यानी कि टू एल टी माइनस वन, ये मेरा, और एल टी माइनस वन ये मेरा एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ न्यूमेरिकल्स वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ये परिमाण को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है, वीमा सेम होना चाहिए। अगर वीमा सेम है तो ये आप यानी कि ये सूत्र सही है, ये सूत्र सही है। तो इसी प्रकार हम निकालें किसी भी चीज का, किसी भी जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, सभी का हम विमा विश्लेषण द्वारा उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि ये जो समीकरण दिया गया है या फॉर्मूला है सही है या गलत। अगर विमा अगर दोनों साइड विमा बराबर हो जाएंगी यानी कि वो फॉर्मूला सही है, यानी कि वो फॉर्मूला सही है, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं यू, जैसे एस बराबर होता है, चलो एक और करते हूं, ये है एस बराबर क्या होता है, सॉरी एस नहीं, हाँ एस बराबर, छोड़ो इसको, छोड़ो ये नहीं, इसका दूसरा समीकरण लेता हूं मैं दूसरा समीकरण लेता हूं। हाँ तो दूसरा समीकरण वही तो है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं देखता हूं इसका, ठीक है। एस क्या है, यहाँ एस है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एस की विमा क्या हो जाएगी, एस की विमा हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, यानी कि इसकी जो विमा हो जाएगी लेंथ L1, L1। अब मुझे देखना पड़ेगा कि L1 के बराबर ये आ रहा है कि नहीं, कि L1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, U यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू को हम लेकर नहीं चलेंगे, क्या है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, टाइम का यहाँ क्या है, टी माइनस टी प्लस टू है, टी का पावर टू, यानी कि एल टी माइनस वन प्लस एल, ये टी पॉजिटिव, ये टी नहीं नेगेटिव, कट के जीरो पता हो जाएगा, यानी सी बचेगा एल, सी बचेगा एल, एक एल, दो एल, कहीं गलती तो नहीं हुआ, अच्छा हाँ, ओहो सॉरी, यहाँ पे हमने तो दिया ही नहीं है, एक टी यहाँ भी, तो इसका भी टी भी होगा ना, यानी कि टी का पावर वहां, टी का पावर एक अलग से वन हो जाएगा, टी का पावर वहां वन हो जाएगा, यानी टी का पावर वन, यानी ये कट के जीरो हो जाएगा, ये और ये कट के प्लस माइनस कट के जीरो बना देगा, यानी सिर्फ क्या बचा, एक एल यानी कि टू एल का पावर वन, यानी कि एल के पावर एन, एल वन बराबर एल के पावर वन। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, और यही मेरी एल एच एस बराबर आर एच एस भी हो गई, एच एस बराबर आर एच एस भी हो गई, यानी ये समीकरण क्या है, सही है, समीकरण क्या है, सही है। तो आप ऐसा करके किसी भी समीकरण की शुद्धता की आप जांच कर सकते हैं, किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। अब आगे एक टॉपिक है, तो आप देखते हैं लिस्ट काउंट, देखते हैं लिस्ट काउंट, अल्पतमांक लिस्ट काउंट।
अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़ना नहीं है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है कि कोई यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र जो छोटे से छोटे मान को बता दे आपको, जो छोटे से छोटे मान को बता दे। जैसे सरकारी गल्ले में जो होती है, जो राशन मिलती है, सरकारी गल्ले में जो राशन मिलती है कोटे पे, तो वहाँ पे क्या रखते हैं वो लोग, तराजू तोलने वाले रखते हैं। तो वहाँ हो सकता है कि आधा 1 केजी वो कम भी दे सकते हैं, आधा 1 केजी वो कम भी देते हैं। आप आधा केजी कुछ ना कुछ कम तो होती है, एक्चुअल मान से कुछ ना कुछ कम होती है। तो लिस्ट काउंट क्या करता है कि आप लिस्ट काउंट अगर मान के चलो, अभी जो डिजिटल वाला तोलने वाला मशीन आ गया, डिजिटल मशीन तोलने वाला, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जो सामान दिए हो, वो सामान आप जो भी आप सामान दिए हो यानी गले में जो भी सामान दिए हो, वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि आपने कितना दिया है। अगर 1 केजी से भी थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर ने दिया है तो बता देगा कि 1 केजी 100 ग्राम 200 ग्राम ज़्यादा है, 1 केजी 10 ग्राम ज़्यादा है, 1 केजी 20 ग्राम ज़्यादा है, ये आपको बता देगा। ये होती है लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट होती है कि आपको ये बता देगा कि आपने कितना कम और कितना ज़्यादा दिया है। तो ये होता है लिस्ट काउंट की एक ऐसा यंत्र, लिस्ट काउंट होता है कि एक ऐसा यंत्र जो छोटे से छोटे मान को बता दे, जो छोटे से छोटे मान को बता दे। जैसे मैंने बताया ना कि डिजिटल वाला क्या करता है कि आपने कितना कम दिया कितना ज़्यादा दिया वो बता देता है। अगर प्योर 1 केजी दिया है तो प्योर 1 केजी ही दिखाएगा आपको। अगर थोड़ा सा भी 1 केजी से ज़्यादा होगा तो 1 केजी 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम दिखा देगा। ऐसी मशीनें होती है, और ऐसी मशीनें यानी ऐसे यंत्र को कहते हैं लिस्ट काउंट, यानी वो लिस्ट उसको कहते हैं लिस्ट काउंट। तो एक ऐसा यंत्र, तो लिस्ट काउंट का क्या बन जाएगा, लिस्ट काउंट का क्या बन जाएगा डिफिनेशन लिखते हैं, कुछ डिफरेंट यूज करते हैं। हाँ, इसको यूज करते हैं, इसको रहने दो, छोड़ो, इसे को यूज करते हैं। रेड वाले ठीक है भैया, रेड ही ठीक है। क्या है कि एक ऐसा यंत्र क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जो छोटे से छोटे मान को बता दे। एक ऐसा यंत्र जो छोटे से छोटे मान को बता दे उसे कहते हैं लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। आप वहीं देखो नाम में छुपा है अल्पतमांक। क्या, अल्पतमांक यानी अल्प प्लस अंक, अल्प प्लस अंक, अल्पत अंक यानी अल्पतमांक, अंक का मान। यानी अल्प क्या होता है, छोटी सी चीज़ है जो भी अल्प, जैसे अल्प संख्या यानी जहाँ जनसंख्या कम हो, अल्प अंक यानी छोटा से छोटा मान। तो चलिए, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये क्या होता है, सूत्र क्या होती है इसकी, लिस्ट काउंट की, लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक का, अल्पतमांक का जो सूत्र होता है वो होता है परास बटे प्रभागों की संख्या। यानी कि परास को कहते हैं इंग्लिश में रेंज बटे नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन किसका, जो भी आप रेंज लिए हो उसको कितने भागों में बांटा है आपने, उस कितने भागों में आपको आपने बांटा है, वो हो गई रेंज बटे नंबर ऑफ डिवीजन। परास जैसे मान के चलो कि ये कोई सॉरी ऐसे जैसे मान के चलो ये दरसा रही है, जैसे होती है ना गले में और चीज़ें होती है, जैसे तराजू होता है, एक तराजू होता है जो किल्ली से लगा के टांगते हैं, और इससे जो भी आपका सामान होगा, थैला बोरा बोरी में चावल होती है तो टांगते किल्ली केलम्पू की तरह ऐसे किल्ली की तरह होता है वो टांगने वाला, और कांटा ऐसे ऐसे करता है वो वाले, तो वो वाले ऐसे है।
तो माना कि ये 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ऐसे 0, 5, 10, 15, 20, 25 क्या है केजी, यानी 25 केजी तक वो तोल सकता है। इसको फिर मैं बांट दिया 5 भाग में, चलो मान के चलो 10 भागों में बांट दिया, ठीक है, 10 भागों में बांट दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ा छोटा नहीं दिख रहा, एक काम करता हूँ, फिर से बना लेता हूँ इसे। जैसे ये है, जैसे ये है 0, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। मान के चलो इसको 10 भागों में बांट रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके मैं इसे 10-10 भागों में बांट दे रहा हूँ, ठीक है, 10-10 भागों में। अब ये मत देखो कि ज्यादा कम है, मैं इसे 10 भागों में इसको बांट रहा हूँ। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10-10 भागों में इसको रेंज को मैं ये से 0 से 5 तक मैं 10 को बांटा, 5 से 10 तक मैं 10 भागों में बांटा, 10 से 15 तक मैंने 10 भागों में बांटा, 15 से 20 तक मैंने 10 भागों में बांटा, ठीक है। यानी यहाँ रेंज कितना का है, रेंज है कितना, 0, 5, 10, 15, 20, यानी रेंज है 5 का, रेंज है 5 का। नंबर ऑफ डिवीजन यानी इस जो रेंज है, ये जो रेंज है इसको कितने भागों में बांटा है, इसको मैंने 10 भागों में बांटा है, यानी कि 0.5 का मेरा लिस्ट काउंट हो जाएगा। अल्पतमांक मेरा कितना हो जाएगा, 0.5 लिस्ट काउंट मेरा हो जाएगा। तो एक छोटी सी टॉपिक थी, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज अब थोड़ी सी हम देखेंगे कि एरर क्या होता है। क्या एरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एरर की एरर क्या होती है। तो चलिए हम पहले एरर देखते हैं, ठीक है। आप एरर से, एरर यानी त्रुटियां, चलो पहले लिख लेते हैं। एरर यानी कि त्रुटि, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, चलो ये नहीं समझ पा रहा मेरा, मैं यहां लिख देता हूं एरर, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं ERROR, एरर आने की त्रुटि, एरर आने की त्रुटि, मैं लिख दिया एरर आने की त्रुटि। त्रुटि क्या होती है कि यार इसको डेल से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल से, डेल से। आखिर फिजिक्स में डेल का मतलब होता है कि डिफरेंस, परिवर्तन, परिवर्तन को बताता है डेल, लेकिन फिर भी इसे हम डेल से डिनोट करते हैं। तो त्रुटि क्या बताती है कि किसी भी वस्तु का जितना भी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि कोई खंबा है, कोई खंबा है, ठीक है, एक खंबा है, एक खंबा है, और इसकी फीट अगर मान के चलो कितनी है, 12, इसके जो, सॉरी फीट बोलते हो, इसकी जो लंबाई है, इसकी लेंथ है, यानी ऊंचाई है वो 12 मीटर है, ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। कोई व्यक्ति आया, इसे 10 मीटर नाप दिया, इसे 10 मीटर नापा, एक्चुअल लेंथ कितनी है, 12 मीटर, कोई आया 10 मीटर नापा, फिर कोई आया 11 मीटर नापा, कितना, 11 मीटर आया, फिर कोई आया 11.5 मीटर नाप दिया, यानी कि वो एक्चुअली पूरी तरीके से वो नहीं नाप रहा है, एक्चुअली वो पूरी तरीके से नहीं माप रहा है। तो उसी को कहते हैं त्रुटि, उसी को कहते हैं त्रुटि, यानी कि किसी वस्तु का निश्चित माप, किसी वस्तु का निश्चित माप में मापक यंत्र द्वारा, मापक यंत्र द्वारा लिया गया माप
में कुछ अनिश्चितता होती है उसे त्रुटि कहते हैं, उसे ही त्रुटि कहते हैं। कि किसी निश्चित वस्तु का निश्चित माप, किसी निश्चित वस्तु का निश्चित माप में मापक यंत्र द्वारा लिया गया माप में कुछ अनिश्चितता होती है उसे ही त्रुटि कहते हैं। तो ये सब छोटी सी टॉपिक है थोड़ी सी, तो ये थी मेरी त्रुटि। ठीक है, अब मैं थोड़ी और देख लेता हूं इसमें क्या होती है। अब इसी को देख लो। अरे डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन होगी किसी वस्तु का या वस्तु मतलब भौतिक राशि, वस्तु मतलब भौतिक राशि, आप भौतिक राशि भी ले सकते हैं, वस्तु यानी भौतिक राशि। और किसी वस्तु का निश्चित माप में मापक यंत्र द्वारा लिया गया माप में क्या कुछ अनिश्चितता आ जाती है, कुछ अनिश्चितता होती है जिसे त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि या वस्तु का क्या एक निश्चित माप है, यानी इसका निश्चित माप कितना था 12 मीटर, लेकिन हमने क्या किया गलत माप दिया। आने भी किसी से नापा होगा इन स्टेप से, आने वो क्या कहलाया मापक यंत्र, वो कहलाया मापक यंत्र। और मापक यंत्र द्वारा जो हमने नाप को लिया, यानी जो माप को लिया उसमें क्या है कुछ अनिश्चितता है। यानी कि 12 मीटर था तो हमने क्या किया 10 मीटर 11 मीटर 11.5 मीटर ले रखा है, यानी कुछ अनिश्चितता आई है, उसे कहेंगे एरर, उसे कहेंगे एरर। अब अगर मान के चलो कि एरर परसेंटेज, क्या एरर परसेंटेज, एरर प्रतिशत, यानी कि त्रुटि प्रतिशत, अगर त्रुटि परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान के चलो कि 12 मीटर था, कितना 12 मीटर था, एक्चुअल हाइट कितनी थी, लेंथ कितनी थी 12 मीटर, हमने कितना मापा, हमने मापा 10 मीटर। एरर कितना का आया, एरर आया 2 का, एरर आया 2 का, कितने में से 12 में से। और परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब 100, कितना हो जाएगा 1/12 बराबर होता है, 1/12 बराबर होता है 1/12 बराबर होता है 12 छक 96, 12 और 96, तो 2 बराबर हो जाएगा 2/8 परसेंटेज लगभग कुछ ऐसे हो जाएगा 2/8%। चलो करके देख लेते हैं। 1/6, 1/6 इतना नहीं आएगा, हाँ 1/6, अब 2 से 50 यानी कि 48, यानी कि 25% आएगा, सॉरी कितना आएगा 25% हो जाएगा ना। 2/12 गुने 100, 2 से 6 बार में, 6 से 3 25 बार में, नहीं 25/8 आ रहा है, 25/8 आ रहा है, यानी कि हाँ 3.1% अंश त्रुटि है इसकी। 12 6 6 3 3 50 3 50 50/3 आ रहा है भाई। अरे क्या गलत कर दिया मैं यार, जैसे त्रुटि परसेंट है, रेटी लिख दिया भाई मैं, रेटी नहीं त्रुटि। क्या त्रुटि परसेंट होगा कितना का, जैसे 12 का था एक्चुअल लेंथ 12 थी, मैंने 10 लिया, यानी कि 2 का एरर था, कितने में से 12 में से, गुने 100, यानी कि 1/6, 1/6 3/50, 3/50, यानी कि 3.16%। इतना परसेंटेज होगा मेरा, ये हुई त्रुटि परसेंटेज। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आती है कि परिशुद्धता क्या होती है, यथार्थ क्या होता है, तो चलो वो भी थोड़ा देख लेते हैं, परिशुद्धता और यथार्थ।
परिशुद्धता हो यथार्थ। पहले यथार्थ देख लेते हैं। यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है। हाँ, एक्यूरेसी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो एक्यूरेसी का मतलब बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। जैसे मान के चलो अगर 25 मिनट मिलते हैं, हाँ 25 मिनट मिलते हैं कोई 50 क्वेश्चन करने के लिए नहीं, हाँ 25 मिनट मिलते हैं यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है। जैसे मैं अगर सीजीएल की बात करूं, एसएससी सीजीएल की बात करूं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 1 आवर का टाइम मिलता है, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलता है। यानी कि सोचो कि इसमें से 25-25 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग। तो कितना टाइम कम मिलता है, यानी कि एक सब्जेक्ट में लगभग कितना 15 मिनट, एक सब्जेक्ट में 15 मिनट, एक सब्जेक्ट में 15 मिनट। तो अगर वो कर ले रहा है, अगर मैथ वो 12-13 मिनट में कर ले रहा है तो उसका एक्यूरेसी ठीक है, उसका एक्यूरेसी ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक्यूरेसी क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक्यूरेसी क्या होता है कि जो भी एक्चुअल लेंथ होगी किसी की, यानी कि जो भी एक्चुअल किसी भी भौतिक राशि का अगर एक्चुअल जो भी मान होगा, किसी भी भौतिक राशि का जो एक्चुअल परिमाण होगा तो उसके निकटतम दूरी, यानी कि उसकी निकटतम मान तक, एक्चुअल मान से निकटतम मान तक आप जा रहे हो, वही मेरी एक्यूरेसी कहलाई। जैसे फिर वही चलो ले लेते हैं, कितनी थी 10 मीटर लेंथ है, तो इससे मैं नाप रहा हूं तो कितना नाप रहा हूं, मैंने नापा देखा 9.8 मीटर मैंने नाप दिया, यानी लगभग कितनी की, बहुत कम की मैंने मेरी त्रुटि आई है, बहुत कम की त्रुटि आई है, यानी कि मेरा नापने का जो एक्यूरेसी है वो सही है। फिर कोई आया 9.9 मीटर नाप दिया, यानी कि उसके नापने की जो यथार्थता है, एक्यूरेसी है वो सही है, वो मतलब अच्छे तरीके से नापना जानता है। ये थी एक्यूरेसी। यानी किसी भौतिक राशि का क्या है, क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि का यथार्थता ने एक्यूरेसी में क्या लिखेंगे डेफिनेशन, किसी भौतिक राशि का निश्चित मान से, किसी भौतिक राशि का निश्चित मान में, निश्चित मान के निकटतम, किसी भौतिक राशि में लिखेंगे किसी भौतिक राशि के निश्चित मान तो निश्चित माप के निकटतम मापक मान को ही क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। यानी हम निकटतम तक माप रहे हैं, 10 मीटर तक लगभग 9.9 तक माप दिया, वो मेरी एक्यूरेसी हुई, अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा आता है परिशुद्धता। क्या, परिशुद्धता छोटी से कि आप किसी भी अन्य भौतिक राशि, आप कोई भी भौतिक राशि को कहाँ तक आपकी मापने की लिमिट, यानी आपके पास कितनी मापने की क्षमता है, यानी किसी भी भौतिक राशि को आप कहाँ तक माप सकते हो, आपकी जो लिमिट कहलाएगी, आपकी मापने का जो लिमिट होगा वही कहलाएगा परिशुद्धता। ठीक है, जैसे हर भौतिक राशि का और हर किसी वस्तु का, कोई इंसान का जो परिशुद्धता होगी वो अलग अलग होगी, एक्यूरेसी भी हर किसी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी मेरी नापने की लिमिट जो होगी वो परिशुद्धता कहलाएगी, मेरे मापने की जो लिमिट होगी वो परिशुद्धता कहलाएगी, वो
परिशुद्धता कहलाएगी। तो ये थी यथार्थता परिशुद्धता में। और अब चलो थोड़ी सी देख लेते हैं एक और एरर थी। हाँ, निरपेक्ष त्रुटि और माध्य त्रुटि। हाँ, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, चलो क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। चलो, निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है कि इसको भी डेल ए से दर्शाएंगे। एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल ए बराबर, डेल ए बराबर क्या आ जाएगा कि चलो जैसे मैंने वैसे फिर लेता हूं, खंभे है, कोई खंभा है, इसकी लेंथ जो 10 मीटर है, कोई आया क्या किया 9 मीटर नाप दिया, 9 मीटर नाप दिया। ये इसकी एक्चुअल हाइट कितनी थी 10 मीटर, यानी कि ए बराबर 10 मीटर। कोई आया इतना नाप के चला गया, यानी इसको बोलेंगे ए एन, इसको बोलेंगे ए एन, इसको बोलेंगे ए एन। तो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल ए बराबर हो जाएगा मेरा ए माइनस ए एन। ए मेरा हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि, ए माइनस ए एन, ये होती है निरपेक्ष त्रुटि। तो ये छोटी सी टॉपिक है ये सब, ठीक है, छोटी सी टॉपिक है। आगे क्या है, और फिर आगे आता है एक, फिर आगे आता है मेरा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ सार्थक अंक। क्या, यानी कि सार्थक अंक आती है। सार्थक अंक भी एक छोटी सी टॉपिक है, देखो ये भी पूछा जाता है, सार्थक अंक। सार्थक अंक, आप किसी भी नंबर को सार्थक अंक बोल सकते हो। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, यानी 2 3 6 7 8, ये मेरी हो गई सार्थक अंक। कितनी, 1 2 3 4 5, यानी मेरा सार्थक अंक कितना है 5 है। सार्थक अंक बराबर 5, सार्थक अंक बराबर 5। लेकिन इसमें भी कंडीशंस होते हैं, इसमें भी कंडीशंस होते हैं। जैसे कंडीशंस क्या है, मैं 3-4 एग्जांपल से समझा देता हूं कि जैसे मैंने लिया पहला 2 4 6 8, ठीक है। फिर मैं लेता हूं क्या ले लूं, 0.0876 ले लिया, ठीक है। और फिर ले लिया मैंने 0.8760 ले लिया, ठीक है। और फिर मैं ले लेता हूँ कुछ कि 2060607008, ठीक है। ये मैं 3-4 एग्जाम्पल ले लिया, ये दशमलव है। तो जो भी नंबर होगी उस यानी सिंपल से कोई भी नंबर होगी तो नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसकी सार्थक अंक हो जाएगी 4, सार्थक अंक हो जाएगी बराबर 4। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर दशमलव में रहे, क्या, अगर दशमलव में रहे तो दशमलव के लेफ्ट और दशमलव के राइट का पहला लेटर आप देखेंगे, अगर दोनों साइड अगर 0 रहा तो 0 को काउंट नहीं करते हैं, 0 को काउंट नहीं करते हैं। यानी कि 1 2 3, इसका सार्थक अंक हो जाएगा मेरा 3, सार्थक अंक हो जाएगा मेरा 3। अब यहाँ 0 के पॉइंट यहाँ भी है, लेकिन पॉइंट के बाद लास्ट में 0 है, तो इसको हम काउंट करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे। तो इसका सार्थक अंक हो जाएगा मेरा 4, इसका सार्थक अंक हो जाएगा मेरा 4। अब एक रूल ये भी है कि 0 0 0 को हम काउंट करेंगे या नहीं। कब काउंट करेंगे, जब दो
नॉन जीरो वैल्यू, जब दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में अगर जीरो रहेगा तो हम उसको भी काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, मेरा सार्थक अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होगा, यानी 8, यानी 1 से 9 तक, 1 से 9 तक के बीच में कोई भी नंबर हो, 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 तक के बीच में नंबर, यानी 8 है तो 8 और 7, 8 और 7 के बीच में एक जीरो था तो इसको काउंट करेंगे। फिर 7 और 6 के बीच में जीरो है तो इसको भी काउंट करेंगे। 6 से 2 के बीच में भी जीरो है तो इसको भी हम काउंट करेंगे, किसमें, सार्थक अंक में। तो ये छोटी सी टॉपिक थी सार्थक अंक का। तो आशा करते हैं कि आप लोग और ये लास्ट, आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे, और ये टॉपिक हमारी यहीं लास्ट होती है। तो जय हिंद।